Mock tests will backfire if you don't follow these very important strategy. इस वाले वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं मॉक से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गलतियां जो लोग साल दर साल करते हैं और कैट के एग्जाम में असफल होते हैं। ये गलतियां आप ना करें, इसके लिए आई एम समराइजिंग दीज मिस्टेक्स फॉर ऑल ऑफ यू। नंबर 1 मिस्टेक, टेकिंग मॉक्स कैजुअली और नॉट सिमुलेटिंग द रियल एग्जाम कंडीशंस। हम कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपने रूम में ही एग्ज़ाम लेते रहेंगे और फॉर एग्जांपल हम बाकी जो एक्चुअल एग्ज़ाम सिनेरियो है उसको कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से आप जब रियल एग्ज़ाम सिचुएशन में जाते हैं तो पैनिक करते हैं, एंग्जाइटी के सिचुएशंस होते हैं बिकॉज वहाँ पे कोई खांस रहा होगा, कोई परमिशन मांग रहा है वॉशरूम जाने के लिए, कोई अपने लैपटॉप से डेस्कटॉप से लड़ाई कर रहा है, कोई कोऑर्डिनेटर से लड़ाई कर रहा है। तो काफ़ी अमेजिंग वहाँ पे माहौल होता है। तो वो चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करनी चाहिए, जिसको करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने लिविंग रूम में मॉक दे दें या किसी कैफ़े में बैठ के मॉक दे दें। लिटमस के अंदर हम इस सीज़न में ऑफलाइन मॉक्स भी कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो अगर आप वो भी लेना चाहते हैं हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन मॉक्स आप दे सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। तो दैट इज़ नंबर 1। सेकेंड इंपॉर्टेंट मिस्टेक इज ओवर ऑब्सेसिंग ऑन परसेंटाइल्स। रिमेंबर, सारे के सारे टॉपर्स कभी भी कोई एक मॉक नहीं देंगे और आपको कभी आपके एग्जैक्ट स्टैंडिंग का आइडिया नहीं लगेगा परसेंटाइल से। तो आपको परसेंटाइल से बेटर आपको अपने स्कोर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि सिमिलर मॉक्स के अंदर क्या आपका स्कोर एक इंक्रीजिंग ट्रेजेक्ट्री में है कि नहीं है, या फिर मॉक्स डिफिकल्ट हो रहे हैं तो क्या आप अपने स्कोर को मेंटेन कर पा रहे हो। दैट इज़ अ बेटर मेट्रिक दैन ओवर ऑब्सेसिंग ऑन परसेंटाइल कि तेरा कितना आया, दूसरे का कितना आया। अलग अलग मॉक्स की डिफ़िकल्टी लेवल्स अलग अलग हैं एंड देयरफॉर कंपैरिजन इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट दोस्तों इज़ मैक्सिमम लोग एनालिसिस स्किप करते हैं, सिर्फ मॉक देते रहते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर मॉक एनालिसिस रिपोर्ट। आपका मॉक एनालिसिस रिपोर्ट के लिए एक एक्सेल है जो हमने ऑलरेडी सब लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपने नहीं आपको मिला है तो आप कमेंट में हमें एक्सेल लिखिए, वो एक्सेल शीट हम आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आप अपने मॉक्स को प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं। अपने मॉक एनालिसिस की रिपोर्ट आपके साथ हमेशा रखिए। जब भी आप मॉक दे रहे हैं तो वो एनालिसिस रिपोर्ट अपने फाइल में ऐड करिए और कभी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपने मॉक की रिपोर्ट्स देखिए। पहले मॉक से जितने भी मॉक्स आपने दिए हैं उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी टाइप की गलतियां हैं जो आप लगातार कर रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल मॉक के अंदर आप ये देखिए कि किस टाइप की गलतियां हो रही हैं, क्यों हो रही हैं गलतियां, कौन से इजी टॉपिक्स हैं जो आपके मिस आउट हो रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े हुए हैं फिर भी उसमें सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को नोट करना बहुत ज़रूरी है। किस टाइप के क्वेश्चंस ने आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, उन टाइप के क्वेश्चंस को आपको नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें आपको मॉक एनालिसिस के अंदर ही पता चलेंगी। 3:1 या 4:1 आपका रेशियो होना चाहिए। अगर 2 घंटे का आपका टेस्ट है तो टोटल आपका 6 घंटे से 8 घंटे का एनालिसिस होना ही चाहिए। उसके अलावा ओवर फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ्स एंड इग्नोरिंग योर वीकनेसेस। बहुत सारे लोग उन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि उनका अच्छा चल रहा है मॉक्स में। मेरे क्वांट्स में नंबर आ रहे हैं या मेरे वीआरसी में नंबर आ रहे हैं, मैं सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर अगर ध्यान देता रहूँगा तो कभी भी मुझे एक बैलेंस्ड स्कोर नहीं मिलेगा और मुझे अपना डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इस चीज़ ने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के ऊपर, वीकनेसेस के ऊपर भी हमें वहाँ पे भी हमें लगाम लगानी पड़ेगी, वहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा। उसके अलावा अपना एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है दोस्तों, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मॉक्स देते हैं। ओवर टेकिंग ऑल्सो या तो बर्नआउट या फटीग क्रिएट करता है। एक पॉइंट इन टाइम के बाद आपको मॉक देने में मज़ा आना बंद हो जाएगा। ऐसा भी आपको नहीं करना है। अगर आपको मॉक देने में मज़ा नहीं आएगा तो डेफिनेटली आपके मिस्टेक्स होंगे, कैजुअल मिस्टेक्स होंगे और आपके एरर्स बढ़ जाएंगे। तो इतना ज़्यादा भी ओवरडू नहीं करना है। अगर आप स्टार्ट में एक मॉक ले रहे हैं, बाद में जून जुलाई अगस्त में जाके अगर आप 2 मॉक्स लेने लग जाते हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। एम करिए कि बहुत ज़्यादा मॉक्स भी ना लें। अगर आपने 35-40 मॉक्स ले लिए तो वो आपके लिए अप्रोप्रिएट है, पर वो 40 मॉक्स को प्रॉपरली एनालाइज करिए। उसमें अपने आप को पूरी प्रॉपर तरीके से अपनी गलतियों को समझिए और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है विच इज़ डिलेइंग मॉक्स और स्टार्टिंग टू लेट। बहुत सारे लोग मॉक्स को इतना लेट शुरू करते हैं कि उसके बाद उनका इम्प्रूवमेंट हो नहीं पाता है, फिर एक ही वीक में 4-4, 5-5 मॉक लेना पड़ता है, तो एनालिसिस के लिए उतना टाइम मिल नहीं पाता। तो मॉक्स को सेपरेट करिए और
पहले स्टार्ट करिए ताकि आप मॉक्स को सेपरेट कर पाएँ। मॉक्स को अगर सेपरेट करेंगे तो 2 मॉक्स के बीच में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, तो वो आपको मोटिवेशन देगा। अगर आपके 2 मॉक्स एकदम ही पैरेलल चल रहे हैं, आज एक मॉक कल एक मॉक, तो इसके बीच में लर्निंग होगी नहीं। जो आपने आज गलतियाँ करी हैं वही आप कल करेंगे, बिकॉज इतनी जल्दी आपके मॉक के स्कोर्स इंप्रूव होंगे नहीं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है दोस्तों, दैट इज़ नॉट एक्सपेरिमेंटिंग विद द टाइम स्ट्रैटेजीज एंड एग्जामिनेशन। पहले 5-10 मॉक्स आपको थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंटेशंस करने चाहिए बिफोर यू रियलाइज योर स्वीट स्पॉट, कि मुझे 3 RCs पहले करने चाहिए, फिर VA में जाना चाहिए, फिर RC में जाना चाहिए, या 4 के 4 मुझे पहले RCs करने चाहिए, फिर मुझे VA में जाना चाहिए, क्या मुझे पहले VA करना चाहिए फिर मुझे RCs करना चाहिए। दोस्तों कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है, अलग अलग 99+ परसेंटाइलर्स आपको अलग अलग चीज़ बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन माय केस व्हाट रियली वर्कड इन VRC वाज 3 RCs फर्स्ट, देन VA एंड देन गोइंग टू द फाइनल RC। अ लॉट ऑफ पीपल से कि 4 RC आप पहले कर लो, कई लोग बोलते हैं कि पहले आप सारा VA कर लो। तो वो सारे अलग अलग स्ट्रैटेजीज होंगे, लेकिन आपके लिए क्या काम कर रहा है वो आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दोस्तों, अवॉइडिंग टफ क्वेश्चंस टाइप। कई बार लोग फॉर एग्जांपल टफ क्वेश्चंस को देखते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, उन टॉपिक्स को ही छोड़ देते हैं। जैसे फंक्शंस है आपका क्वांट्स में, उन टॉपिक्स को ही छोड़ देते हैं। लॉगरिथम हो गया, इनइक्वालिटीज़ हो गए, मैक्सिमा मिनिमा हो गया। एक बार ट्राई कर लो छोड़ने से पहले, डू नॉट लीव इट जस्ट एट दैट, गिव इट अ ट्राई। अगर 1-2 मॉक्स के अंदर आपसे नहीं हो रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन आउटराइटली उसको रिजेक्ट कर देना या उसके अंदर एफर्ट नहीं लगाना, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया दोस्तों। इसके अलावा आपके जितने भी पुराने मॉक्स हैं उसको भी आपको रिविजिट करना चाहिए। एट लिटमस आप एक मॉक को कितने भी बार दे पाते हो, तो आज आपने एक मॉक दिया, 10 फॉर एग्जांपल दिन के बाद उसी मॉक को आप फिर से दे दो, 25 दिन के बाद फिर से उसी मॉक को दे दो, 50 दिन के बाद फिर से उसी मॉक को दे दो। तो हर एक मॉक को आप कितनी भी बारी दे सकते हो, दैट इज़ एन एडवांटेज विच यू हैव विद द लिटमस मॉक्स। आपके लिए 2 फ्री लिटमस मॉक्स हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाले हुए हैं, दोनों फ्री मॉक्स लीजिए एंड हमें ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस और आपका स्कोर कैसा रहा। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बहुत मज़ा आएगा इस एग्ज़ाम को देने में, और इन दोनों के मॉक एनालिसिस भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे MBA लिटमस के लिए। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि रेलेवेंट चीज़ें आपको कैट प्रिपरेशन के लिए मिलती रहें। उसके अलावा दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ मॉक्स लेना ज़रूरी है। तो कितने मॉक्स अप्रोप्रिएट हैं? We had a student in the past who is Shivam, who only took 12 mocks, went into FMS Delhi। ठीक है, कई बार हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100 मॉक्स ले लिए। तो क्या अप्रोप्रिएट है जहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं? अगर हम एवरेज केस सिनारियो देखें तो जो लोग 30, 35, 40 मॉक्स ले रहे हैं वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एग्जाम में। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 लेने हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन होगा कि 30, 35 से कम नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर आपको चलना चाहिए। लेकिन डू नॉट ऑब्सेस विद द नंबर ऑफ मॉक्स, क्वालिटी, आप कितना जूस एक्सट्रैक्ट कर रहे हो हर एक मॉक से, वो आपका सबसे ज़रूरी रहेगा। तो दोस्तों ये सारे के सारे मिस्टेक्स आप कमिट ना करें। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद एवरीबडी हु इज मेकिंग दीज मिस्टेक्स एंड इज अपीयरिंग फॉर कैट और इज गोइंग टू अपीयर फॉर कैट इन फ्यूचर। दिस इज योर फ्रेंड एंड गाइड इन द जर्नी ऑफ MBA प्रिपरेशन, सुधांशु, कैट 99.7 QA 100। I am Lucknow, signing off for today. God bless and bye bye.